Hello student, how are you? I hope that you are doing your preparation for boards exam well. तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज से आपका चैप्टर नंबर 2 शुरू होगा। कुछ क्वेश्चंस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के रह गए थे, वो मैं आपको बिल्कुल लास्ट में सुपर 20 वीडियो में कराऊंगा, जो बिल्कुल बोर्ड के लिए एग्ज़ाम के पहले वो 10 वीडियो की सीरीज़ आएगी। उसमें मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और कौन से कम इम्पोर्टेंट है। फ़िलहाल आपको जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की सीरीज़ थी, उस सीरीज़ में जितना वर्क कराया गया था उसी वर्क को आपको अभी कंप्लीट करना है। तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको पर डे या एक दिन बाद एक नया वीडियो मिलेगा, जिसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उसके बाद एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस और एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो आपके बोर्ड प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, वो सब चीज़ें इस चैनल पर आपको कराई जा रही हैं। 90 डेज़ का ये कोर्स है। 3 मंथ में आपका कंप्लीट कोर्स साइंस का यहाँ इस चैनल पर कराया जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो स्टूडेंट, एसिड बेसिस एंड साल्ट, ये वाला चैप्टर आपका आज स्टार्ट होगा। तो पहले हम लोग कुछ बेसिक से इस चैप्टर को शुरू करेंगे कि एसिड और बेसिस किसको कहते हैं, एसिड एंड बेसिस किसको कहते हैं, और क्या इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। देखो स्टूडेंट, एसिड्स जो होते हैं हमारे पास, वो होते हैं जिनमें H पॉजिटिव एंड H3O पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो उसको एसिड बोला जाता है। या आप ऐसा कह सकते हैं कि H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव जहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिलता है वो एसिड होंगे। एग्जाम्पल है इसका HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, CH3COOH एसिटिक एसिड, HCHO फॉर्मिक एसिड। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कुछ एसिड के नेम हैं जो मैंने आपको बताए। वैसे मैंने आपको एसिड बेसिस एंड साल्ट का एक चैप्टर पहले पढ़ाया था, तो उसमें मैंने इंपॉर्टेंट एसिड बेसिस साल्ट वो सब चीज़ें पढ़ा दी थी। तो अगर आप चाहें तो वो पुरानी वाली वीडियोस भी मेरी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद एक तो ये होता है कि एसिड में H पॉजिटिव H3O पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन होती है। तो एग्जाम्पल पे आप देख पा रहे होंगे कि HCl में H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन है, H2 है, H है, और यहाँ पर भी H है, और ये भी H हो गया। तो ये सब चीज़ें आपकी क्या हो गई, H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इन एसिड। फिर इसके बाद एसिड की ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। फिर दूसरी प्रॉपर्टी एसिड की क्या होती है बच्चों, उसमें होता है एसिड का जो टेस्ट होता है वो शोर होता है। तो शोर इसका टेस्ट होता है। तो जितने भी एसिड होते हैं वो खाने में खट्टे लगते हैं, जितने भी एसिड्स होते हैं वो खाने में खट्टा उनका टेस्ट होता है। थर्ड प्रॉपर्टी इसकी होती है बच्चों कि इट चेंज ब्लू लिटमस टू रेड, एसिड्स चेंज ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड चेंज ब्लू लिटमस टू रेड, तो लिटमस क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिटमस।
लिटमस एक इंडिकेटर होता है जिसको हम नेचुरल इंडिकेटर बोलते हैं। तो क्या है? लिटमस इज अ इंडिकेटर विच कैन आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस इन अ सॉल्यूशन। वो लिटमस एक ऐसा इंडिकेटर होता है जो आपके सॉल्यूशन में, वो सॉल्यूशन आपका एसिड है या वो बेस है, उसको वो आइडेंटिफाई कर सकता है, आपको बता सकता है। इसके अलावा भी कई इंडिकेटर्स होते हैं, उनको हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता देंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी, तो एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड करते हैं और उनका टेस्ट खट्टा होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है इसकी पीएच वैल्यू। तो एसिड जितने भी होते हैं उनकी पीएच वैल्यू 0 से 6-7 के बीच में होती है। पीएच वैल्यू बिटवीन 0 एंड 7, 0 और 7 के बीच में सभी एसिड की पीएच वैल्यू होती है। 0 और 7 के बीच में सभी एसिड की पीएच वैल्यू होती है। अब इसके बाद एसिड को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास होता है ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक एसिड्स और दूसरा होता है हमारे पास इनऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड एंड इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड आपके वो एसिड होते हैं जो आपको लिविंग थिंग्स से मिलते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड वो एसिड होते हैं जो हमको लिविंग थिंग्स की बजाय वो हमको मिनरल से या रॉक्स से या चट्टानों से, उनसे हमको मिलते हैं, तो उनको हम इनऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। ऑर्गेनिक एसिड वो एसिड होते हैं जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है, तो कार्बन होने की वजह से ये वीक एसिड बोले जाते हैं। ऑर्गेनिक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड द वीक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड में आपके जितने भी एसिड आते हैं वो सभी एसिड आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। एग्जाम्पल HCl, तो यहाँ पर कार्बन नहीं आया। HNO3, H2SO4, तो ये आपके क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड में H पॉजिटिव कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। ऑर्गेनिक एसिड में आपके आ जाते हैं CH3COOH, मतलब के एसिटिक एसिड। तो ये हो जाता है आपका एसिटिक एसिड, जिसको हम लोग विनेगर में प्राप्त कर सकते हैं। विनेगर में ये एसिड पाया जाता है। नंबर 2 पर आपका होता है ऑर्गेनिक एसिड में ऑरेंज में जो मिलने वाला, ऑरेंज एंड लेमन में मिलने वाला एसिड C6H8O7। C6H8O7, इस एसिड को बोलते हैं हम लोग साइट्रिक एसिड। तो जो ये साइट्रिक एसिड होता है ये आपको मिलता है ऑरेंज में एंड लेमन में। लेमन एंड ऑरेंज में ये एसिड पाया जाता है। ऑरेंज एंड लेमन में ये एसिड पाया जाता है। एसिड का नेम होता है साइट्रिक एसिड C6H8O11। ऑरेंज और लेमन में पाए जाने वाले एसिड का केमिकल फॉर्मूला होता है C6H8O11। साइट्रिक एसिड विच इज़ कॉल्ड
साइट्रिक एसिड। थर्ड होता है टेमेराइन। टेमेराइन मतलब इमली। टेमेराइन में होता है आपका टार्टेरिक एसिड। फॉर्मूला होता है इसका C4H6O6, C4H6O6। तो ये C6H4O6 क्या है? टार्टेरिक एसिड। टार्टेरिक एसिड, टार्टेरिक एसिड। तो टार्टेरिक एसिड आपका किस में मिलता है? टार्टेरिक एसिड इज फाइंड इन टेमेराइन। तो ये किस में मिलता है बच्चों? टेमेराइन में। टेमेराइन मतलब कि इमली। तो इमली में जो पाया जाने वाला एसिड होता है वो होता है आपका टार्टेरिक एसिड। इमली में पाया जाने वाला एसिड होता है टार्टेरिक एसिड। केमिकल फॉर्मूला इसका होता है C4H6O6, C4H6O6, C4H6O6 टार्टेरिक एसिड विच इज़ प्रेजेंट इन टेमेराइन। इमली में ये एसिड पाया जाता है। इसके बाद आपका टोमेटो में जो पाया जाने वाला एसिड होता है ऑक्सैलिक एसिड। टोमेटो में मिलने वाला एसिड होता है ऑक्सैलिक एसिड। लिखते चले जाएंगे। जो स्टूडेंट अभी तक नहीं जुड़े हैं वो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। टोमेटो, तो स्टूडेंट एक होता है टोमेटो। तो जो टोमेटो में एसिड मिलता है उस टोमेटो के एसिड को हम बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड। तो ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है C2H2O4, C2H2O4। टोमेटो में पाया जाने वाला एसिड, तो इसका नाम होता है ऑक्सैलिक एसिड। इसका नाम होता है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड विच इज़ प्रेजेंट इन टोमेटो एंड केमिकल फॉर्मूला इज C2H2O4, C2H2O4 ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो में पाया जाता है। इसके बाद लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड आपको मिलता है खट्टे दूध में, SOUR, सोर मिल्क। तो जो खट्टा दूध होता है उसके अंदर आपको मिलता है लैक्टिक एसिड। क्या मिलता है? लैक्टिक एसिड। केमिकल फॉर्मूला इसका होता है C2H2O4। नहीं, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला होता है C6H6, C6H6O3, C6H6O3, C6H6O3 खट्टे दूध में पाए जाने वाले एसिड का केमिकल फॉर्मूला। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला C6H6O3, C6H6O3 फॉर सोर मिल्क। तो ये स्टूडेंट आपने जितने भी एसिड के नेम सुने, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सब में कार्बन कॉमन होता है, सब में कार्बन कॉमन होता है। इसीलिए इन सब को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक एसिड। तो जहाँ पर भी कार्बन कॉमन होता है, जिन एसिड्स में कार्बन कॉमन होता है, जिनमें कार्बन होता है, उनको हम ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। और जिनमें H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव होता है वो हमारे इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। और ऑर्गेनिक एसिड को हम बोलते हैं वीक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड वो एसिड होते हैं जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाली वनस्पति, जो भी चीज़ें हमें नेचर से मिलती हैं, जो लिविंग थिंग्स से मिलती हैं, जो लिविंग थिंग्स से मिलने वाले जो भी एसिड्स होते हैं, उन एसिड को ऑर्गेनिक एसिड बोला जाता है। उन एसिड को ऑर्गेनिक एसिड बोला जाता है।
इसके बाद आता है स्टूडेंट बेसिस। इसके बाद आता है स्टूडेंट बेसिस। तो बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। बेसिस जो होते हैं वो कड़वे होते हैं। बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। नंबर 1, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। तो बेसिस का जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है। सॉरी, बेसिस का जो टेस्ट होता है वो कड़वा होता है। बेसिस का जो टेस्ट होता है वो कड़वा होता है। नंबर 2, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। जहाँ पर भी OH आ जाता है उसको बेसिस बोला जाता है। एग्जाम्पल बाद में लिख लेंगे, पहले हम बताएंगे कि दे चेंज रेड लिटमस टू ब्लू। दे चेंज रेड लिटमस टू ब्लू। तो जो भी आपके बेसिस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। वो रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। एग्जाम्पल होता है इसका, क्या होता है? NaOH सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो यहाँ पर OH आ गया। इसके बाद KOH पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, यहाँ पर भी हाइड्रो ऑक्साइड आ गया। CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो यहाँ पर भी OH आया। और तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं बेस के, तो जिसमें हमारे पास OH आता है। तो जहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर OH आया, यहाँ पर OH आया, यहाँ पर भी OH आया। तो OH का मतलब ये है कि वो बेस है। तो जहाँ पर भी OH आ जाता है तो वो बेस होते हैं। अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड इज ऑल्सो एग्जाम्पल NH4OH ऑफ बेस। तो बेस का ये भी कुछ एग्जाम्पल है। थर्ड, pH वैल्यू। बेस की pH वैल्यू होती है बिटवीन, ऐसे लिख लेंगे, द pH वैल्यू ऑफ बेसिस बी बिटवीन 7 and 14। 7 और 14 के बीच में बेस की pH वैल्यू होती है। 7 और 14 के बीच में बेस की pH वैल्यू होती है। इसके बाद इंडिकेटर्स। इसके बाद हम बात करेंगे इंडिकेटर्स की। इंडिकेटर्स वो होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि दिया हुआ सॉल्यूशन आपका एसिड है या वो बेस है। तो हमारे पास कुछ इंडिकेटर होते हैं। एक तो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन हमारा इंडिकेटर होता है, दूसरा रेड लिटमस सॉल्यूशन इंडिकेटर होता है, तीसरा टर्मरिक इंडिकेटर होता है जिसको हल्दी कहते हैं हम, मैथिल ऑरेंज इंडिकेटर होता है, और एक फिनोफ्थलीन इंडिकेटर होता है। तो जब भी ये इंडिकेटर एसिड या बेस के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो इनके अलग अलग कलर आ जाते हैं। तो उनका हम स्टडी करेंगे। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, अगर तो एक साइड में इंडिकेटर लिख दूंगा, इधर की साइड आपका इंडिकेटर हो गया, और इधर आएगा कलर चेंज विद एसिड कि एसिड के साथ इस इंडिकेटर का कौन सा कलर आया। कलर चेंज विद बेसिस के बेसिस के साथ इसका क्या कलर आया। पहला इंडिकेटर हम लेंगे, पहला इंडिकेटर होता है ब्लू लिटमस सॉल्यूशन।
ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। तो जब हमारे पास ब्लू लिटमस सॉल्यूशन होता है तो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन एसिड के साथ रेड कलर देता है। तो यहाँ पर कलर आएगा आपका रेड और यहाँ पर आएगा नो चेंज। क्या आएगा? नो चेंज। तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। और जबकि ये इंडिकेटर जो कि ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है वो एसिड के साथ रेड कलर देता है। नंबर 2, रेड लिटमस सॉल्यूशन। रेड लिटमस सॉल्यूशन, तो जो रेड लिटमस सॉल्यूशन होता है वो एसिड के साथ कोई कलर नहीं देता, नो चेंज, लेकिन बेस के साथ उसका कलर आता है ब्लू। बेस के साथ उसका कलर क्या आता है बच्चों? ब्लू। तो वो रेड लिटमस सॉल्यूशन जो होता है वो बेस के साथ ब्लू कलर देता है, वो बेस के साथ ब्लू कलर देता है। थर्ड होता है आपका टर्मरिक। टर्मरिक मतलब कि हल्दी। टर्मरिक का एसिड के साथ कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज। टर्मरिक का एसिड के साथ कोई चेंज नहीं होता, लेकिन बेस के साथ हल्दी रेड कलर देती है। तो क्या देती है? रेड कलर। अगर मान लीजिए हम लोग साबुन के घोल में हल्दी को मिला के देखेंगे तो उसका कलर रेड हो जाएगा, उसका कलर रेड हो जाएगा, जबकि एसिड के साथ उसका कोई कलर चेंज नहीं होगा। फोर्थ होता है मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज, तो मेथिल ऑरेंज जो होता है वो एसिड के साथ रेड कलर देता है, एसिड के साथ इसका रेड कलर आता है, जबकि बेस के साथ इसका येलो कलर आता है। तो मेथिल ऑरेंज एसिड के साथ रेड कलर और बेस के साथ येलो कलर देता है। फोर्थ पे आता है आपके पास फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन वैसे तो कलरलेस होती है, फिनोफ्थलीन वैसे तो कलरलेस होता है, लेकिन ये फिनोफ्थलीन एसिड के साथ कोई कलर नहीं देता, नो चेंज। तो कलर नहीं आएगा, पर बेस के साथ पिंक कलर आएगा, बेस के साथ पिंक कलर आएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंडिकेटर होते हैं और इनके एसिड के साथ और बेस के साथ क्या क्या कलर रहते हैं ये हमें याद करना होता है, तो इसीलिए मैंने सब कुछ आपको बताया है। उसके बाद हमारे पास होते हैं एसिड के एसिड, उनकी कॉन्सेंट्रेशन के आधार पर भी एसिड को डिवाइड किया गया है। एक किया गया है डाइल्यूट एसिड और दूसरा होता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। एक होता है डाइल्यूट एसिड और दूसरा होता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। तो डाइल्यूट एसिड वो एसिड होता है जिसके अंदर वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, जिसमें पानी ज़्यादा मिला हुआ होता है और एसिड कम होता है, तो उसको डाइल्यूट एसिड कहा जाता है, उसको डाइल्यूट एसिड कहा जाता है। दूसरा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड वो होता है जिसमें एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और वाटर की क्वांटिटी कम होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के अंदर एसिड ज़्यादा होता है, वाटर कम होता है। डाइल्यूट एसिड में वाटर ज़्यादा होता है और एसिड कम होता है। उसके बाद आते हैं आपके साल्ट, उसके बाद आते हैं साल्ट। तो साल्ट वो होते हैं जिनका जो टेस्ट होता है वो नमकीन होता है, मतलब नमक का जिनका टेस्ट होता है बच्चों, वो साल्ट कहे जाते हैं। इसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। तो पहले हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा,
वो आपको बोर्ड के लिए तैयार करना है। तो चलिए, रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल, तो यहाँ पर लिखेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं? रिएक्शन विद मेटल, सबसे पहले क्या करेंगे हम, रिएक्शन विद मेटल पढ़ेंगे। रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल, तो जब कभी भी एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो साल्ट और हाइड्रोजन बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे मेटल प्लस एसिड। अगर मेटल ने एसिड के साथ रिएक्शन करी तो वो साल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, तो वो साल्ट बनाएगा और एक हाइड्रोजन गैस बनाएगा। एग्जाम्पल है यहाँ पर 2HCl प्लस Zn, 2HCl प्लस Zn इक्वल्स टू ZnCl2 प्लस H2। तो देखो बच्चों, Zn यहाँ पर मेटल है, HCl आपका यहाँ पर एसिड है। तो इस मेटल ने एसिड के साथ रिएक्शन करी, जिंक क्लोराइड बनाया जो कि साल्ट होगा, और ये जो H2 है ये गैस होगी, ये गैस आपकी H2 आपको मिल गई। सेकंड, Zn प्लस HNO3, Zn प्लस HNO3 मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, Zn NO3 का होल ट्वाइस प्लस H2। तो यहाँ पर ये क्या है, जिंक, और ये हुआ नाइट्रिक एसिड, यहाँ पर बना जिंक नाइट्रेट, और ये हुआ H2 गैस इवॉल्व। तो गैस यहाँ पर आ गई। उसके बाद एक एग्जाम्पल और लिखेंगे, Na प्लस 2Na प्लस H2SO4 इक्वल टू Na2SO4 प्लस H2। तो ये भी हाइड्रोजन गैस है। तो देखो बच्चों, जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो साल्ट और हाइड्रोजन बनाती है। जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो साल्ट और हाइड्रोजन बनाती है। तो Zn प्लस 2HCl इक्वल्स टू ZnCl2 प्लस H2। तो यहाँ पर ये साल्ट होगा और ये हाइड्रोजन गैस होगी। तो अब हम पोप साउंड टेस्ट से हाइड्रोजन को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। पोप साउंड टेस्ट से हम लोग हाइड्रोजन को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। तो इसकी एक एक्टिविटी आपके एनसीईआरटी में दी हुई है, जिसमें होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें होता क्या है कि हाइड्रोजन गैस निकल रही होती है, उसके पास हम एक जलती हुई माचिस की स्टिक को लेके जाते हैं। तो क्या होता है कि वो माचिस की जो स्टिक होती है जिसमें आग लगी हुई होती है वो एक साउंड के साथ जलने लगती है, जिससे हमें पता चलता है कि गैस निकलने वाली जो गैस है वो हाइड्रोजन है, निकलने वाली जो गैस है वो हाइड्रोजन है। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं कि मान लीजिए ये आपके पास हो गया एक टेस्ट ट्यूब, ये हो गया आपके पास एक टेस्ट ट्यूब। तो यहाँ पर हमने इस टेस्ट ट्यूब में जिंक और H2SO4 मिलाया, जिंक एंड Zn प्लस H2SO4 मिलाया है। तो ऊपर यहाँ पर जिंक हो गया, यहाँ पर हमने इस तरह लिया, तो यहाँ पर से एक गैस ऊपर जा रही होगी, तो वो गैस डेफिनेटली H2 ही होगी। तो जब हम बर्निंग कैंडल या बर्निंग मैच स्टिक यहाँ पर लेकर आते हैं तो वो बर्निंग मैच स्टिक एक साउंड के साथ जलती है जिसको बोला जाता है पोप साउंड।
क्या बोला जाता है? पॉप साउंड। तो अब हम जब इस माचिस की जलती हुई स्टिक को लेकर आए थे तो हाइड्रोजन गैस से ये रिएक्शन करी थी इसने और पॉप साउंड दी थी, तो इसको बोला जाता है बच्चों पॉप साउंड टेस्ट। तो इस पॉप साउंड टेस्ट से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि निकलने वाली गैस हाइड्रोजन गैस है, निकलने वाली गैस हाइड्रोजन गैस है। तो बच्चों आज यहीं तक रखेंगे, फिर कल फिर ये लेक्चर होगा आगे कंटिन्यू, उसमें हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? उसमें हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहाँ से कंटिन्यू होगा लेक्चर कल। तो तब तक के लिए देखते रहिए सिद्धार्थ चौहान यूट्यूब चैनल को। आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नया वीडियो पर डे मिलता रहे और आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी तरीके से चलती रहे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन।